जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे खुरपाती ग्रुप यूट्यूब चैनल पे। आज है संडे और लेकर आ गए हम आप लोगों के लिए महा मैराथन। ये हमारे चैनल का पहला महा मैराथन है जो कि आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि आने वाले एग्ज़ाम अभी एमटीएस का है, एसएससी एमटीएस, जीडी का एग्ज़ाम है और कुछ लोगों का सीआरपीएफ में जिनका फिजिकल क्लियर हुआ है उनका भी एग्ज़ाम है रिटर्न का। तो उनके लिए स्पेशल है। ये सभी जो प्रश्न है इसमें हमने कलेक्ट किया है 125 प्लस प्रश्न है इसमें, हमारे 125 से ज़्यादा प्रश्न हैं। कुछ तो करंट अफेयर हैं और कुछ जितने भी प्रश्न हैं जीके का वो सभी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एक खासियत होती है, ज़्यादातर प्रश्न यूँ समझ लिए अगर 25 क्वेश्चन है तो आपको 5 से 6 या फिर 8 से 9 प्रश्न प्रीवियस ईयर के पूछे गए पैटर्न के आधार पर ही होते हैं। ठीक है, तो उन सबको दृष्टिकोण में रखते हुए आज का आपका स्पेशल महा मैराथन है। आराम से बने रहिएगा चैनल पर, बिल्कुल आराम से हम सारे प्रश्न करेंगे और एकदम अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का शानदार सेशन। खुरपाती ग्रुप पे महा मैराथन संडे स्पेशल जो है, आज है संडे, सभी खाली होंगे इसलिए मैराथन सीरीज सभी लोग जुड़ जाइए। और चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का शानदार सेशन। पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने डैश में गुप्त साम्राज्य का विस्तार गुजरात तक किया। मतलब इस भी पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय इनका एक और भी नाम था विक्रमादित्य देवराज, इनका और बहुत सारा नाम था लेकिन विक्रमादित्य के नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। और एक क्वेश्चन पूछता था कि चीनी यात्री फयान किनके शासनकाल में भारत आया था, तो उसका राइट आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय ही। ठीक है, तो यहाँ जो प्रश्न पूछा है हमारा, आवाज़ क्लियर आ रही है ना। तो यहाँ जो हमारा प्रश्न पूछा है कि कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने डैश में गुप्त साम्राज्य का विस्तार गुजरात तक किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने 390 ईस्वी में जो है अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया, गुजरात तक किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। स्टेनली कप किससे संबंधित है। स्टेनली कप किससे संबंधित है, ध्यान से देखेंगे। स्टेनली कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, बास्केटबॉल से, गोल्फ से या फिर आइस हॉकी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आइस हॉकी। स्टेनली कप किससे संबंधित है, आइस हॉकी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम अपना। डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर जो प्रश्न है कि डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, चीन को, मोंटना को, अर्जेंटीना को या फिर ब्राज़ील को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए आपको ऑप्शन नंबर बी मोंटना जो कि कनाडा का एक शहर है, कनाडा में स्थित है। तो मोंटना को जो है डायनासोर का क्या कहा जाता है दोस्तों, कब्रिस्तान। समझ में आया सभी को, एकदम आराम से चलेंगे हम और बिल्कुल चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न जो है हमारा, है कह रहा है कि नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल बिल का संबंध किससे है। नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल बिल का संबंध किससे है, ग्रीन ईंधन उपयोग से संबंधित, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के प्रोत्साहित करने से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया है ग्रीन कोटी के सृजन से संबंधित। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल बिल का संबंध जो है पर्यावरण संरक्षण से है। किससे है, पर्यावरण संरक्षण से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न हमारा ये रहा आपके सामने। किस ग्रीन हाउस गैस से ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। किस ग्रीन हाउस गैस से ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, किस ग्रीन हाउस गैस से ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर जलवाष्प। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको जलवाष्प। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जलवाष्प से जो है ओजोन प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर मुंबई में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है, मुंबई में है। अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो उसको क्षमा कर दीजिएगा, हमारा पहला महा मैराथन है। ठीक है,
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मैराथन कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कृपया सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए, ठीक है। सभी तक पहुंचाइए, इसका लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सभी के लिए महत्वपूर्ण जीके का है। अगर आप लोग कमेंट में बताएं तो फिर हो सकता है तो अगली बार हम जीएस का भी स्पेशल महामैराथन लेकर आएँ, ठीक है। 7वां प्रश्न हमारा आपके सामने ये रहा कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। पहली भारतीय अभिनेत्री पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली कौन थी। स्मिता पाटिल, नारगिस दत्त, मीना कुमारी या फिर मधुबाला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, ऑप्शन नंबर बी, नारगिस दत्त हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न हमारा है, भारत को पोलियो मुक्त कब किया गया। भारत को पोलियो मुक्त कब किया गया। 8 नंबर हमारा प्रश्न देखेंगे एकदम आराम से। भारत को पोलियो मुक्त कब किया गया। मार्च 2014, मार्च 2015, मार्च 2016, मार्च 2017। तो भारत को जो पोलियो मुक्त है वो 27 मार्च 2014 को घोषित किया गया। कब किया गया, 27 मार्च 2014 को। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा बच्चे। टेलीग्राम पे हमारे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। केजीएफ टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, ठीक है बाबू। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। वर्ष 1947 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में या फिर वर्ष 1952 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 1950 में, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो है मान्यता मिली, मतलब कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी, वर्ष 1950 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 100% सत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम अपना। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय जो है किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का चौथा जो अध्याय है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। किससे संबंधित है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय जो हमारा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। 11 नंबर हमारा प्रश्न जो है कह रहा है कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। प्रश्न एक दो रिपीट भी हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पीडीएफ टाइप करते समय थोड़ा ध्यान नहीं रहा, ठीक है, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। एक दो प्रश्न रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है, मैं बता दूंगा। कह रहा है कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है या फिर लिखी थी। तो इसका जो आपको सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। जहांगीर जो है मुगल के शासक थे, इन्होंने अपनी आत्मकथा जो है फारसी भाषा में लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, प्रश्न संख्या 12 हमारा जो कह रहा है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर औरंगाबाद के। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के शासनकाल में जो है मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हम अपना देखते हैं। किस बादशाह के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे। कौन से ऐसे बादशाह थे जिनके दरबार में सबसे अधिक हिंदू पदाधिकारी थे। ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो इसका जो आपको सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का औरंगजेब, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। औरंगजेब के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट प्रश्न हम अपना 14 नंबर प्रश्न देख रहे हैं अभी। कह रहा है कि किस इतिहासकार ने दिन ए इलाही को धर्म कहा है। किस इतिहासकार ने दिन ए इलाही को धर्म कहा है। अब्बुल फजल ने, अब्बुल कादिर बंदायूं ने, निजामुद्दीन अहमद ने या उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो इसका जो आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्दुल कादिर बंदायूं ने, इतिहासकार ने जो है दिन ए इलाही को क्या कहा है, एक धर्म कहा है, ठीक है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने अभी बताया, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। इसका सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा, मैंने अभी बता दिया था, जहांगीर, ठीक है, इसको स्किप करते हैं। 16 नंबर जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था। इंडिया में जो है पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था।
यूनानियों ने, अंग्रेज़ों ने, तुर्कों ने या फिर मुगलों ने। तो इसका जो आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। तुर्कों ने जो है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। किसने किया था? तुर्कों ने। ठीक है, तुर्को इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस मुगल शासक का मकबरा जो है भारत में नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? औरंगजेब का, जहांगीर का, हुमायूं का या फिर बाबर का? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर का जो मकबरा है वो भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहांगीर का मकबरा जो है वो भारत में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 18 नंबर प्रश्न हमारा है, कह रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का शासक था, वो उसकी राजधानी दिल्ली थी, वहाँ से वो दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, यानी दौलताबाद ले गया। ठीक है, कहाँ ले गया? दौलताबाद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कह रहे तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण कर दिया? तो इसका जो सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किसने किया था? तैमूर लंग ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, हैदराबाद में, जयपुर में या फिर लखनऊ में? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। कहाँ स्थित है सलारगंज संग्रहालय म्यूजियम? हैदराबाद में। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ जाएगा पीडीएफ को, ऑप्शन जो है नेक्स्ट पीडीएफ में चला गया है पेज में। कह रहा है कि दिख रहा है ना सभी को, कह रहा है अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? अमर नायक प्रणाली जो है किसकी राजनीतिक खोज थी? चोल वंश की, चालुक्य वंश की, गुप्त वंश की या फिर विजयनगर वालों की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर वालों की जो है अमर नायक प्रणाली एक राजनीतिक खोज थी। क्या थी? राजनीतिक खोज थी। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ लीजिए। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को हमारे। ठीक है, चलिए देखते हैं, भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के जो है किस प्रतापी राजा से है? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती या फिर अशोका मौर्य? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भरत चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 का, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? समुद्रगुप्त जो है उसका विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? मथुरा शिलालेख में, गिरनागर अभिलेख में, एलोह अभिलेख में या फिर इलाहाबाद अभिलेख में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलाहाबाद अभिलेख में। इलाहाबाद जिसका कि नाम बदल कर हम प्रयागराज रख दिया गया है। क्या नाम रख दिया गया है अभी वर्तमान में? प्रयागराज इसका नाम रख दिया गया है, प्रयागराज अभिलेख में मिलता है। ठीक है, कह रहा है प्राचीन जनपद मगध की राजधानी कौन सी थी? ये जो बिहार पुलिस 2019 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम होता है उसमें ये प्रश्न सीधे छप गया था दोस्तों, ये प्रश्न सीधे के सीधे छपा हुआ था, मुझे याद आ गया। ठीक है, बाकी सभी जो ऊपर प्रश्न हुए वो भी किसी न किसी एग्जाम में छपे हुए हैं। ठीक है, ज़्यादातर प्रश्न जो है एसएससी और रेलवे में छपे हुए प्रश्न हमने इसमें कलेक्ट किया है। ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न ऐसे ही हैं। तो कह रहा है प्राचीन जनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या फिर गिरिब्रज, जिसको कि राजगिरी या राजगिरी बोलते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगिर इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? वर्ष 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण चले गए थे? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, आचार्य कृपलानी या फिर अनुग्रह नारायण सिन्हा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी जो है चंपारण चले गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, CR दास व मोतीलाल नेहरू ने या फिर लास्ट ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो इसका जो
सही उत्तर हो जाएगा सी आर दास व मोतीलाल नेहरू, यानी कि चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, फेमस प्रश्न है ये, एसएससी के अभी हाल ही फिलहाल में हुए दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये जो सियाचिन ग्लेशियर वाला प्रश्न है ये सीधे सीधे छप गया था बाबू, दिल्ली पुलिस का जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुआ है उसी में। तो कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, किस राज्य में है, ध्यान से देखिए, भारत के किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में या फिर सिक्किम में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में जो है सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहे भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर कोरोमंडल तट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 जो है, 29वां प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों में भरना आवश्यक है? राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों में भरना आवश्यक है? 3 महीनों में, 1 महीनों में, 12 महीनों में या फिर 6 महीनों में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 महीनों में जो है राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना जो है एकदम से आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न लगभग सभी जानते होंगे बाबू। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें इस प्रश्नों की श्रृंखला में आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ बिना आंसर जाने हुए। ठीक है, ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 जो है हमारा है, कह रहे भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है क्या? अनिवार्य है या फिर ऐच्छिक है या फिर अस्थायी है या फिर पसंद से है? तो भारतीय गणतंत्र में जो है किसी भी राज्य की सदस्यता जो है अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, क्या है बाबू? कंपलसरी है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पत्रें बनाई जाती है? खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं उनको पैक करने के लिए किस धातु की पत्रें बनाई जाती हैं? एल्युमिनियम की, लोहा की, टीन की या फिर तांबा की? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? पृथ्वी की कौन सी परत जो है सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे बचाती है? तो पृथ्वी की जो है ओजोन परत है, ओजोन परत बाबू, वो हमारे हमको अल्ट्रावायलेट किरणें जो कि हानिकारक विकिरण होती हैं उनसे बचाती है, ओजोन परत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन से हैं इसके अभी अध्यक्ष? मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 35 यानी कि 35वां प्रश्न आपके सामने है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार कौन लाया था? भारत में सर्वप्रथम बार मतलब फर्स्ट टाइम सैनिक शासन व्यवहार कौन लाया था? ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा या फिर मुगलों द्वारा? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ग्रीकों द्वारा जो है भारत में पहली बार सैनिक शासन लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर आपको हो जाएगा 12 जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है जिसमें कि आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा राज्य यानी कि बिहार राज्य में जो है साक्षरता दर सबसे कम है। कितना है? 61.80% जो है अभी साक्षरता दर हमारे बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है?
कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है ताप्ती नदी, बी में चंबल नदी, सी में नर्मदा नदी या फिर डी में बेतवा नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम। कह रहा है कि सर्वधर्म सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो सर्वधर्म सम्मेलन जो है अमेरिका देश में हुआ था, अमेरिका देश में हुआ था। ठीक है, अब कह रहा है कि शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ? तो शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन जो है 1893 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना जो है रसिक प्रिया है। कौन सी है? अब दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। रसिक प्रिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कह रहा है, कादरमक वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? कादरमक वंश का प्रसिद्ध राजा जो है कौन था? तो इसका प्रसिद्ध राजा जो है कादरमक वंश का, क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रुद्रा दामन जो है कादरमक वंश का प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 हम देखेंगे। कह रहा है कि अमरकंटक ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक ताप विद्युत गृह जो है, अमरकंटक ताप विद्युत गृह जो है आपको एमपी के अनूपपुर ज़िले में स्थित है। कहाँ? अनूपपुर ज़िले में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि खुरपाती ग्रुप यूट्यूब चैनल पे जो हमारे एसएससी जीडी एमटीएस यानी कि ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन एक जीके जीएस का, मैथ्स का वीडियो डाला जा रहा है। ठीक है, वीडियो के माध्यम से बहुत जल्दी लाइव क्लासेस की भी व्यवस्था कराई जाएगी। 11th 12th 9th 10th आदि की भी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, मुफ्त निःशुल्क तैयारी कराई जाती है, इसका कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता। ठीक है दोस्तों, इस महामैराथन का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप केजीएफ में जुड़ जाइएगा। ठीक है, अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप जो केजीएफ का व्हाट्सअप ग्रुप चलता है उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, जहाँ कि प्रतिदिन नए क्वेश्चन, करेंट अफेयर्स के पीडीएफ इत्यादि डाले जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी करेंट अफेयर का भी स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए रोज़ाना अपलोड कराया जाएगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्टों की भी चिंता ना करें, हिंदी भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और रीजनिंग भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 यानी कि 44। आज के मैराथन का 44वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। कपिल धारा योजना क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि कपिल धारा योजना क्या है? किसानों को सब्सिडी देना, आजीविका में सुधार लाना, किसानों को आवास सुविधा प्रदान करना या फिर सिंचाई की सुविधा प्रदान करना। जी हाँ, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंचाई की सुविधा प्रदान करना ये कपिल धारा योजना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम अपना देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपको, वो इस ऑप्शन में प्रिंट नहीं हुआ है, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। थायराइड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो रोग होता है हाइपर थायराइडिज्म, हाइपर थायराइडिज्म रोग होता है। ठीक है, थायराइड की कमी से हाइपर थायराइडिज्म रोग होता है। किसकी कमी से? थायराइड की कमी से। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? कुल्लू में, शिमला में, मनाली में या फिर कांगड़ा में?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा आपको मनाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनाली। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मनाली में पर्वतारोहण संस्थान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? मथुरा में, पाटलिपुत्र में, वाराणसी में या फिर पानीपत में? तो मगध की राजधानी को जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे शुष्का छिपाक रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो इसका ये जो रोग है विटामिन के की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्षचरित के रचयिता जो है कौन है? कंबन है, जिनसेट है, बाणभट्ट है या फिर दंडी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि अभी तक हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में अर्धशतक मार लिए हैं, बहुत जल्दी शतक भी मारेंगे, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कह रहा है सुदर्शन झील किसने बनवाया था? तो सुदर्शन झील जो है पुष्यगुप्त ने बनवाया था। किसने? पुष्यगुप्त ने, ठीक है। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है कि अनुच्छेद 17 जो है किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अस्पृश्यता के उन्मूलन से, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की जो इकाई है वो क्या है? पॉइज है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ये हमारा जो केमिस्ट्री का संग्राम चल रहा है, केमिस्ट्री का जो 1000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा था उसमें मैंने एक कराया था, अभी भी वो चल रहा है। अभी 11 पार्ट आए हैं, उसमें और भी पार्ट आएंगे, ठीक है। तो कह रहा है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं या फिर शुष्क बर्फ कौन सा होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है हमारा कि मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो मोरमुगांव बंदरगाह जो है गोवा में है। कहाँ है दोस्तों? मोरमुगांव बंदरगाह जो है गोवा में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम अपना, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो दक्कन ट्रैप के नाम से जो है प्रायद्वीपीय पठारों को जाना जाता है। दक्कन ट्रैप के नाम से प्रायद्वीपीय पठार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एकदम आराम से चलेंगे, एकदम आराम से, कोई घबराई नहीं है, ठीक है। पूरा प्रश्न देखेंगे और पूरा उत्तर सही सही देखेंगे। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी नदी को जो है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी माना जाता है। सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। किसने बनवाया था? तो पुष्यगुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, यानी कि उनका पूरा नाम वोमेश चंद्र बनर्जी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा जो 59 है, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने कौन से कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो गांधी जी जो ना है श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में कॉलेज पढ़ाई की थी। अगर पूछे हाई स्कूल, तो हाई स्कूल का उनका नाम जो था गुजरात कॉलेज धर्मेंद्र सिंह कॉलेज राजकोट, ठीक है। वो क्वेश्चन रिपीटेड थे इसलिए मैंने उनको आगे बढ़ा दिया, उस पर ध्यान नहीं देंगे। रिपीटेड प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 63 हम देखेंगे,
किस युद्ध में सबसे पहली बार यूफो का उपयोग किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है यूफो का उपयोग किया गया था पहली बार। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? अमृतसर नगर की स्थापना जो है गुरु रामदास जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है हमारा कि अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम जो है आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाबर की पुत्री थी। किसकी? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाबर की पुत्री थी। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली जो है फिरोज शाह ने लाया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा कह रहा है कि बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इनको अन्य जो है हम पद्मपणि के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आराम से, एकदम आराम से चलेंगे, कोई घबराई नहीं है। ठीक है। कह रहा है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो किस भारतीय व्यापारी ने मदद की दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 70 का सही उत्तर हो जाएगा कान्जी मालम। कान्जी मालम जो न है उन्होंने मदद की थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो चौरी चौरा की घटना के समय जो है महात्मा गांधी आपको बारदोली में थे। कहाँ थे? बारदोली में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की जो राजधानी है श्रीरंगपट्टनम थी। कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर डी उस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम थी टीपू सुल्तान की जो है राजधानी। कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक जो है बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि 1913 में किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जो कि एक भारतीय थे, पुरस्कार जीता था। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। प्रश्न संख्या 74 का उत्तर संख्या सी हो जाएगा, यानी उत्तर सी हो जाएगा। इनमें से बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? तो एल्युमिनियम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एल्युमिनियम। 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला जो ओलंपिक पदक जीती हैं वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का 1/3 भाग जो है वो रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने की। किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
ठीक है। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है। सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? तो सीबीआई के जो वर्तमान निदेशक हैं वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो जाएगा, नहीं एक सेकेंड, चिदम्बरम जो है सीबीआई के वर्तमान निर्देशक हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर देखेंगे हम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना जो है कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1958 में जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना हुई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में प्रथम अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ होगी? तो कोलकाता में। इसका प्रश्न क्या है? कोलकाता में 2022 में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि नीति आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य हेतु राज्यों की योजना शुरू की है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 प्रोग्राम। ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? मतलब कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो बम्बई किससे ली थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बम्बई जो है पुर्तगालियों से ली थी। किससे? पुर्तगालियों से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। कहाँ? सूरत में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो आक्रमण है वो आपको 712 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इन तीनों ने मिलकर त्रिगुट का निर्माण किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। आगे बढ़े देखते हैं, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? फासिज्म का जन्मदाता जो है मुसोलिनी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो चीनी क्रांति का जो नायक था वो था सुन्यात सेन। देख लेंगे एक बार फिर से, आपके सामने चीनी क्रांति का नायक कौन था? सुन्यात सेन। नब्बे प्रश्न हम देखेंगे। 90 नंबर, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो है कल्कि को माना जाता है। किसको? कल्कि को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? कल्कि को। चलिए 91 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। कह रहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो, कौन सी नीति? फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो इसका जो आपको सही उत्तर हो जाएगा सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे हम अपना। क्वेश्चन नंबर 92 है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम अपना। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था या फिर किसने किया? भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थीज ने। इस प्रश्न का सही उत्तर 100% सत्य उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 उपग्रह। आगे बढ़ते हैं। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? पुच्छल तारा है, ग्रहिका है, विस्फोटी तारा है या फिर ब्लैक होल है? तो सुपरनोवा जो है एक विस्फोटी तारा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है किससे लिया गया है? अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर ऋग्वेद से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद से। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटाकर किसे अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तमिलसाई सुंदरराजन। तमिलसाई सुंदरराजन, ऑप्शन नंबर सी। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में निर्धारित जजों की संख्या कितनी है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में निर्धारित जजों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 30+1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने जीता था? बिहार प्रदेश जो हमारा है उसको किस मुस्लिम शासक ने जीता था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खिलजी, खिलजी। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे हम अपना, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की जो स्थापना है किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त ने। शतक लगा लिए हम लोग। 100वां प्रश्न हम अपना देखेंगे। 100वां प्रश्न, सवा प्रश्न अपना देखेंगे, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवधि में। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या फिर आर्य अवधि में? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्य अवधि में। ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नंबर कमेंट बॉक्स में छाप दें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? क्वेश्चन नंबर 101 हम अपना देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देख रहे हैं। कह रहा है कि इंग्लैंड में, क्वेश्चन जो हमारा है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध है कितने वर्षों तक चला? 2 वर्षों तक, 7 वर्षों तक, 5 वर्ष या फिर 3 वर्ष तक? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 वर्षों तक चला इंग्लैंड में गृह युद्ध। होमवार 102 नंबर प्रश्न हमारा है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा का पुनर्विवाह कानून जो है वो 1856 ईस्वी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान ने क्या किया? इसने बंगाल को जो है मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 104 हमारा कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किसके क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में जो है सबसे बड़ा विकास कला क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में? कला क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा देशभक्ति धर्म है और भारत के लिए धर्म प्यार है? तो ये जो है किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 106 का प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह को बचपन में खुर्रम नाम से पुकारा जाता था? तो खुर्रम नाम से अकबर को पुकारा जाता था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास रखते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। किस में? मातृशक्ति में। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग जो है मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर स्थित है? वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। स्ट्रेटोस्फीयर पर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 हम देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो आपको 1911 में, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1911 में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 112 हम देख रहे हैं तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा, तुगलक वंश का जो है अंतिम शासक था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 113 हम देख रहे हैं। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है मैकॉल ने की थी। किसने? मैकॉल ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं। कह रहे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किसान कल्याण योजना शुरू की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, भारत देश ने। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है
कि रिबन का इस्तेमाल किस प्रकार के प्रिंटर में किया जाता है। तो रिबन का जो इस्तेमाल है वो डॉट मैट्रिक्स टाइप के प्रिंटर में किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 117, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान शुरू की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था। तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था। तो लॉर्ड क्लाइव जो है सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा दिया था। किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई। कालाशोक, अशोक, कनिष्क या फिर अजातशत्रु। तो तृतीय बौद्ध संगति जो है अशोक के शासनकाल में हुई। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं। तो दीर्घ रेडियो तरंगे जो है पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का कर्क रेखा निम्नलिखित में किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है निम्नलिखित में उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है, एक बार फिर से प्रश्न को देख लेंगे। 122 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। यह है, कौन से हैं? अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18। करंट अफेयर यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के आएंगे। किस संगठन ने आनंद नामक एक ऐप लॉन्च किया है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने जो है आनंद नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, किस मंत्रालय ने सुजालम अभियान शुरू किया है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने सुजालम नामक अभियान एक शुरू किया है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय कुश्ती को अपनाया है और 170 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद की है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी की राजधानी कहाँ है? यूपी की लखनऊ। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्रश्न एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ESE 3.0 के तहत किस बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। ESE 3.0 के तहत किस बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर ए केनरा बैंक, बी
पंजाब नेशनल बैंक, सी इंडियन बैंक या फिर डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल खुरपाती ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन एक बार फिर से नीचे कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का। ठीक है, थोड़ा देर मैं क्वेश्चन ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें और इसका उत्तर छाप देना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ठीक है।